चौधरी पर एफआईआर के आदेश देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया। जी हां, बताना चाहिए कि ये एक ऐसा मामला है जिसने न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मीडिया को बुरा इसलिए लगना चाहिए कि मीडिया ईमानदार लोगों के ईमान को बेच चुका है। मेरा नाम यादव है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी लगभग संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है और इस तबादले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने की कीमत। दरअसल संभल में 2024 के दौरान हुई हिंसा, पुलिस फायरिंग और फर्जी एनकाउंटर के आरोपों की जांच से जुड़ा ये पूरा मामला पहले से ही संवेदनशील था। अब उसी मामले में सख्त आदेश देने वाले जज के ट्रांसफर ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में कई लोग घायल हुए। आरोप लगा कि एक युवक को 3 गोलियां लगी। नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले यामीन ने दावा किया कि उसका बेटा जामा मस्जिद इलाके में ठेले पर बिस्किट बेच रहा था, तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी। यामीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास और गंभीर आरोप लगाए। यहीं से यह मामला न्यायिक जांच की ओर बढ़ा। 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर ने संभल में सीजीएम के रूप में पदभार संभाला। कुछ ही महीनों में उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिनसे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। 24 दिसंबर 2025 को सीजीएम विभांशु सुधीर ने बड़ा आदेश सुनाया। संभल हिंसा से जुड़े मामले में उन्होंने बहजोई थाना प्रभारी पंकज लवानिया, 4 इंस्पेक्टरों और 2 दरोगाओं समेत कुल 13 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज करने के निर्देश दिए और साथ ही पुलिस से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई और इसके बाद 6 जनवरी को यामीन की याचिका पर दोबारा सुनवाई हुई और 9 जनवरी को सीजीएम ने एक और अहम आदेश दिया। इस बार एसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। यह आदेश 12 जनवरी को सार्वजनिक हुआ, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद संभल हिंसा मामले में एफआईआर का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। अब इस तबादले के खिलाफ संभल कोर्ट में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि निष्पक्ष और साहसी फैसले देने वाले जज को हटाया गया है। कोर्ट परिसर में नारेबाजी हो गई। इस बीच संभल में नए सीजीएम के रूप में आदित्य सिंह की नियुक्ति कर दी गई है। विभांशु सुधीर संभल में महज 3 महीने ही टिक पाए। अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। सीजीएम के ट्रांसफर को अखिलेश यादव ने लोकतंत्र का हनन बताया है। तो क्यों है हमारी हाईकोर्ट के जस्टिस से मांग है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए और सीजीएम के खिलाफ भी एक नोटिस जारी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, न्याय के हित में, कि इस तरह का नैरेटिव क्यों छापा जा रहा है कि जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है और प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी। ये असहनीय है और सहन योग्य कतई नहीं है। इतने अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर होना न्याय की हत्या है, हत्या है, हत्या है, हत्या है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले जज का तबादला महज संयोग है या फिर ये एक संदेश है। केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के हाथ ऐसे डिजिटल सबूत लगे हैं जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई और खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करते हैं। लैपटॉप और मोबाइल की बरामदगी को जांच में अहम माना जा रहा है। केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण मामले में एसआईटी की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की साजिशों का कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जांच टीम ने रमीज का लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिन्हें वो पुलिस से छिपा कर रखे हुए थे और सूत्रों के मुताबिक इस लैपटॉप के बारे में पीड़िता ने पुलिस को बताया था। पीड़िता के मुताबिक रमीज ने अपने लैपटॉप में कई हिंदू लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर बना रखे थे। इन फोल्डर्स में लड़कियों के अहम वीडियोज और तस्वीरें भी मौजूद थी। तो ये लैपटॉप से जुड़ी साजिश का अहम सुराग हो सकता है और इस केस की जांच के दौरान डिजिटल सबूत हाथ लगना एक बड़ा मोड़ है। आरोपी डॉक्टर रमीज इस समय 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। उसके मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में कई चैट्स और फोन नंबर डिलीट किए जाने की जानकारी भी मिली है।
फॉरेंसिक टीम अब डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए आरोपी से पूछताछ गोपनीय स्थान पर की जा रही है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग से पूछताछ की है। धर्मांतरण के लिए दबाव डालने से जुड़े सवालों पर डॉक्टर रमीज ने चुप्पी साध रखी है। तो खबर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन डिवाइसेस में ऐसा क्या है जिससे कि रमीज इतना डरा हुआ था। जांच में सामने आया कि लैपटॉप में कई हिंदू लड़कियों के नाम से बने फोल्डर्स हैं। इनमें वीडियोस और तस्वीरें रखी गई थी। वहीं मोबाइल फोन में कई अहम चैट्स, मैसेजेस और नंबर भी मौजूद थे जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया।